हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन लाए हैं निटिंग का। निटिंग से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिश क्या है। कोशिश क्या है तो कोशिश बाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल क्या है तो वेल ताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीटेड किसे कहते हैं। जब ताने बाने के द्वारा वस्त्रों का निर्माण करते हैं तो उसे नीटेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुने हुए स्वेटर के सीधे भाग को क्या कहते हैं। बुने हुए स्वेटर के सीधे वाले भाग को क्या कहते हैं तो प्लेन वीविंग कहते हैं। अब बुने हुए स्वेटर के उल्टे भाग को क्या कहते हैं तो पर्ल वीविंग कहते हैं। और इसे यह मोती के समान भी दिखाई देता है। पूछा जाएगा कौन सी बुनाई मोती के समान दिखाई देता है तो पर्ल वीविंग मोती के समान दिखाई देता है। निटिंग के दो प्रकार हैं। निटिंग के दो प्रकार है, कोशिश और वेल। कोशिश का अर्थ होता है बाना और वेल का अर्थ होता है ताना। देखिए, बाना इस तरह बेड़ी लाइन जो है ये बाना दर्शाता है और जो स्टैंडिंग लाइनिंग है ये ताना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश बुनाई क्या है तो बाना प्रधान होता है। कोशिश बुनाई बाना प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीप बुनाई। तो जो रीप बुनाई कहाँ कहाँ की जाती है तो स्वेटर है। स्वेटर में कहाँ पे कमर की जो बॉर्डर होता है, गले का बॉर्डर, हाथ का जो बॉर्डर होता है वो रीप बुनाई के थ्रू की जाती है। अंडर गारमेंट्स और छोटे बच्चे के कपड़े किस बुनाई के अंतर्गत आते हैं तो स्टॉक निट टेबुलर मैट इन सभी के अंतर्गत आते हैं। स्टॉक को टेबुलर और मैट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, अंडरगारमेंट्स और छोटे बच्चों के लिए कपड़े किस बुनाई के अंतर्गत आते थे। स्टॉक निट और टेबुलर मैट और सपाट गोलाकार, इन सभी को सपाट गोलाकार को स्टॉक टेबुलर मैट इन सभी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल बुनाई को किस नाम से जाना जाता है तो मोती बुनाई के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिंग एंड लिंग स्टिच किस बुनाई के अंतर्गत आते हैं। क्या है, लिंग एंड लिंग स्टिच किस बुनाई के अंतर्गत आते हैं तो पर्ल या मोती बुनाई कह सकते हैं। पर्ल का बुनाई कह सकते हैं या मोती बुनाई, तो दोनों एक ही है। पर्ल बुनाई को भी मोती की बुनाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी बुनाई कितने सेट पर काम करती है तो 2 सेट पे काम करती है। पहला सेट है ऊनी है और दूसरा सेट है सूती है। जैसे स्वेटर है और मोजा है, ये सब 2 सेटों पे काम होती है, पहला ऊनी और दूसरा सूती सेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग प्रोसेस द्वारा कौन सी बुनाई की जाती है तो दोहरी बुनाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेल बुनाई कैसे की जाती है। वेल बुनाई कैसे की जाती है तो मशीन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस पर्दे नेट किस मशीन द्वारा बुनाई की जाती है तो रेसेल मशीन द्वारा बुनाई की जाती है। कौन सी, लेंस और पर्दे, जो लेस होता है बॉर्डर वो उसको बनाने काम, और पर्दे नेट ये सब बुनाई रेसेल मशीन के द्वारा की जाती है। मिलिट्री क्षेत्र में बैकपैक्स का निर्माण किस मशीन द्वारा किया जाता है तो रेसेल मशीन द्वारा बैकपैक्स का निर्माण किया जाता है। क्वीन ऑफ डिजाइन किससे कहा जाता है तो क्वीन ऑफ डिजाइन को, रेसेल मशीन को क्वीन ऑफ डिजाइन के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ ऑल निटेड फैब्रिक किसे कहा जाता है तो मिलेनिज मशीन को कहा जाता है। क्वीन ऑफ ऑल निटेड फैब्रिक किसे कहा जाता है तो मिलेनिज मशीन को कहा जाता है।
डायमंड के आकार का प्रभाव किसके द्वारा दी जाती है? तो मेलेनिज मशीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल बुनाई क्या है? ताना प्रधान है और ताना प्रधान वेल बुनाई ताना प्रधान है और ताना प्रधान निटिंग वस्त्र का जातीय नाम क्या है? ट्रिकोट। ताना प्रधान निटिंग वस्त्र की जाति का नाम है ट्रिकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHRM का पूरा नाम क्या है? केंद्र सरकार द्वारा ये चलाया जाता है संस्था का नाम है नेशनल हेल्थ रूरल मिशन। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका पूरा नाम है, हिंदी नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये कब चलाया गया था? 12 अप्रैल 2005 में 7 वर्ष के लिए चलाया गया था। यह एक योजना का प्रावधान बनाया गया था। तो किसके लिए चलाया गया था? यह महिलाओं और बच्चों बुजुर्ग का आर्थिक स्थिति सही ना होने से इस योजना को चलाया गया था। 12 अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा अधिनियम गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना चलाया गया था और 11 अप्रैल मातृ दिवस मनाया गया था। 11 अप्रैल को 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृ दिवस मनाया गया था। नोनी सुरक्षा योजना क्या है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सन 2014 में शुरू की गई थी नोनी सुरक्षा योजना। यह किस लिए था? 2 बालिकाओं के जन्म पर गरीबी रेखा के स्तर वाले लोगों के लिए यह योजना चलाई गई थी। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद फिर 18 साल के बाद 1 लाख देने के लिए मदद किए गए थे इस योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइल बुनाई कितने प्रकार की होती है? तो 2 हैं, कट पाइल और अनकट पाइल। पाइल बुनाई कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार की, कट पाइल और अनकट पाइल। कारपेट, अपहोल्स्ट्री, कोट, तौलिया, कंबल, पेंट, रोलर आदि किस बुनाई के अंतर्गत आते हैं? तो पाइल बुनाई के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वस्त्र में एक तरफ सादी बुनाई तथा दूसरी ओर ट्विल बुनाई की जाती है? तो दोहरी बुनाई में की जाती है। डाबी बुनाई को किस नाम से जाना जाता है? तो बर्ड आई वीविंग भी कहा जाता है डाबी बुनाई को। ज्यामिति डिजाइन पर कहाँ की जाती है? तो ज्यामिति डिजाइन डाबी बुनाई पर की जाती है। डाबी बुनाई की तुलना चिड़िया की आँख के समान की जाती है। डाबी बुनाई की तुलना किससे की जाती है? तो चिड़िया की आँख के समान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करघे में अटैचमेंट डाबी के द्वारा किया जाता है। जो करघा होता है उसका अटैचमेंट डाबी बुनाई के द्वारा की जाती है। डाबी बुनाई की उदाहरण बताइए। ग्रे नाइट क्लॉथ और स्टर्टिंग मद्रास, ये क्या है? उनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के आकार की संरचना किस बुनाई के अंतर्गत आते हैं? तो लीनो या गाज बुनाई के अंतर्गत आते हैं 8 आकार की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लहराते हुए तानों का प्रयोग किस बुनाई में की जाती है? तो लीनो बुनाई या गाज बुनाई में की जाती है, जैसे मच्छरदानी और पट्टी बनाने के काम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुरंगी धागों का प्रयोग किस बुनाई में के अंतर्गत किया जाता है? तो स्वीवेल बुनाई के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग और शार्टिंग की तरह वस्त्र की बुनाई में तैयार किया जाता है? तो क्रेप बुनाई तैयार किया जाता है। एक ही रंग की सजावट डिजाइन लपेट बुनाई में की जाती है। लपेट बुनाई में क्या की जाती है? एक ही रंग की सजावट की जाती है। जैकार्ड बुनाई किस सन में शुरू किया गया था और किसके द्वारा? तो 2018 में शुरू किया गया था। जोसेफ मेरी जैकार्ड द्वारा शुरू किया गया था। जैकार्ड बुनाई में ताने के सूत्रों की संख्या कितनी थी? तो 200 से लेकर 1000 से अधिक संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रा योजना किसके द्वारा चलाया गया था? तो मित्रा पीएम मोदी के द्वारा चलाया गया था। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरा, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इन्होंने इंटीग्रेट किया था यह 5F से। तो क्या है? 2 फार्म है और 2 फाइबर है और 2 फैक्ट्री है, 2 फैशन है और 2 क्या है? फॉरेन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के समान कौन सी बुनाई की जाती है? तो हनी कॉम्ब बुनाई की जाती है। फिग ट्री शहतूत की छाल को गलाकर कूट पीट कर चाट के समान नर्म बनाया जाता है। किस वस्त्र को बनाने के लिए? तो टापा वस्त्र को बनाने के लिए किया जाता है। फिग वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो फिग वृक्ष टर्की में पाए जाते हैं। जालीनुमा वस्त्र बनाने के लिए नीडल पंच वेब का प्रयोग विधि किसके द्वारा किया जाता है? तो नीडल पंच वेब फाइबर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक बॉन्डेड फैब्रिक कितने होते हैं? आते हैं 3 होते हैं, मेलीवेल, मेलीपॉल और मेलिमो, ये तीनों होते हैं। मेलिमो का आविष्कार किसने किया था? तो 1950 में किया गया था। नमदा के कितने प्रकार हैं? नमदा 2 प्रकार की होती है, ऊनी नमदा और फर नमदा। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद। क्वेश्चन अगर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।